कॉलेज की छुट्टी पड़ेगी क्या दिसंबर की? क्या कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक करवा दिया था। चलो E1 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर C स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? M1 स्क्वायर C4 रख दो इसमें। गामा इक्वल्स टू M1 स्क्वायर C4 M0 स्क्वायर C4 2 ये E1 चल रहा होगा, ये चल रहा है M0 C स्क्वायर अपॉन ये चल रहा है आपका E प्लस M0 C स्क्वायर का इसका पावर -1/2। ये निकल गई आपकी गामा की वैल्यू। स्क्रीनशॉट ले लो गामा की वैल्यू का। हमने P1 डैश और P2 डैश की वैल्यू निकाली थी। P1 डैश की निकली थी M0 गामा BCM और P2 डैश की निकाली थी -M0 गामा BCM। अब आपको करना क्या है, इस P1 की वैल्यू के अंदर P1 डैश और P2 डैश ही तो निकालना था। P1 डैश में हमने गामा की वैल्यू निकाली और BCM की। अब गामा और BCM की वैल्यू रखिए इसके अंदर और P1 डैश की वैल्यू निकालिए। सेम गामा और BCM हम निकाल चुके, दोनों की वैल्यू यहाँ रखिए और किसकी वैल्यू निकालिए? P2 डैश। अगर दोनों की वैल्यू को रख के हम सॉल्व करेंगे बहुत बड़ा बैठेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनका सॉल्यूशन तो करते नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। लिखो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ BCM and gamma in P1 dash and P2 dash। P1 dash और P2 dash में गामा की वैल्यू रखते हैं, गामा और BCM की। गामा की वैल्यू रखने पर, गामा और BCM की वैल्यू रखने पर जो P1 की वैल्यू मिलती है M2 P1 C स्क्वायर M2 P1 C स्क्वायर अपॉन P डैश। और P2 डैश की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी माइनस में मिलेगी M2 P1 C स्क्वायर अपॉन P डैश। ये निकल गया आपका टोटल लीनियर मोमेंटम इन CEM, टोटल नहीं लीनियर मोमेंटम CN फ्रेम। और हमें पता है टोटल लीनियर मोमेंटम CM फ्रेम के अंदर जीरो हो जाता है। कैसे जीरो होता है? क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, दोनों मिलकर क्या क्या कर देते हैं, इस वैल्यू को जीरो कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, हमने दो टॉपिक कर चुके हैं इसके अंदर। पढ़ जो रहे थे वो हम क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन एल फ्रेम और CM फ्रेम की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे। उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने पहला टॉपिक पढ़ा CM फ्रेम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी टोटल एनर्जी, वो हम निकाल चुके हैं। E डैश बराबर √M1 स्क्वायर C4 M2 स्क्वायर C4 2E1 M2 C स्क्वायर। ये तो हमने निकाला CM फ्रेम के अंदर पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी। फिर निकाला CM फ्रेम के अंदर टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल नहीं अलग अलग लीनियर मोमेंटम निकाला CM फ्रेम के अंदर ही, दोनों पार्टिकल्स का अलग अलग मोमेंटम। अलग अलग मोमेंटम जो निकला वो ये रहा, उधर लिखा मैंने ब्लैक बोर्ड पे P1 डैश और P2 डैश। M0 P1 C स्क्वायर ओवर E डैश और P2 डैश निकला -M0 C स्क्वायर P अपॉन E डैश। ये दोनों आपकी वैल्यूज निकली हैं लीनियर मोमेंटम की CM फ्रेम में, P1 डैश और P2 डैश। और हमें पता है टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे वैल्यू क्या आएगी? जीरो। अब जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसके दो सब टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, P1 डैश और P2 डैश की वैल्यू और टोटल एनर्जी E डैश की वैल्यू। अब इसी के अंदर थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। टॉपिक यही वाला है लेकिन इसके अंदर तीसरा करना है काम। CM फ्रेम के ही काम कर रहे हैं, एल फ्रेम अभी आया नहीं है। CM फ्रेम की पहले CM फ्रेम में जो पार्टिकल्स थे उनकी टोटल एनर्जी निकाली फर्स्ट टॉपिक के अंदर। CM फ्रेम के अंदर जो पार्टिकल्स थे उनके लीनियर मोमेंटम निकाले दोनों पार्टिकल्स के अलग अलग, वो अब तीसरा टॉपिक करवा रही हूँ। डालिए थर्ड टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर रही हूँ इसको।
अब तीसरा टॉपिक करना क्या है, अभी तक हमने निकाली, फर्स्ट टॉपिक पढ़ा हमने सीएम फ्रेम के अंदर टोटल एनर्जी, जिसे हमने ई डैश नाम दिया। अब मैं करूंगी सीएम फ्रेम के अंदर टोटल एनर्जी नहीं, हर पार्टिकल की अलग अलग एनर्जी। अब आपको सीएम फ्रेम के अंदर दो पार्टिकल्स है m1 और m2, अब आपको टोटल एनर्जी तो निकाल चुके दोनों की मिला के E1 डैश प्लस E2 डैश इक्वल टू E डैश, लेकिन अब मुझे अलग अलग एनर्जी निकालनी है। अब तीसरे टॉपिक के अंदर हम जैसे अलग अलग लीनियर मोमेंटम निकाला दोनों पार्टिकल का, ऐसे आपको अलग अलग एनर्जी निकालनी है, मतलब E1 डैश की वैल्यू अलग निकालनी है और E2 डैश की वैल्यू अलग निकालनी है। चलो थर्ड टॉपिक डालिए। थर्ड टॉपिक है आपका एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन सीएम फ्रेम। अलग अलग एनर्जी निकालनी है, एक साथ नहीं निकालनी। एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन सीएम फ्रेम। एनर्जी क्या क्या मानी, एक E1 डैश और दूसरी मानी आपने E2 डैश। अब आपको टोटल वैल्यूज निकाल के लानी है, E1 डैश टोटल नहीं, E1 डैश अलग और E2 डैश अलग। चलो पहले मैं लगा रही हूँ वो वाला मोमेंटम एनर्जी रिलेशन, मोमेंटम एनर्जी रिलेशन। ये तो पढ़ चुके हो मोमेंटम एनर्जी रिलेशन क्या होता है, E स्क्वायर P1 स्क्वायर C4 M1 स्क्वायर C4, वही वाला लगाऊंगी। चलो आ जाओ, मोमेंटम एनर्जी रिलेशन लगाते हैं। क्या होता है, E स्क्वायर P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C4 हो रहा है। पहले पार्टिकल की निकालनी है एनर्जी, तो E1 स्क्वायर P1 स्क्वायर C स्क्वायर M1 स्क्वायर C4, ये आपके पहले पार्टिकल की एनर्जी है। अब हमें ये पता है कि P1, हमें अलग अलग टोटल एनर्जी निकालनी है। अब हमें पता है P1 डैश कितना होता है, P1 डैश की वैल्यू आप निकाल चुके हो, P1 डैश ये निकला, वी नो डैट P1 डैश कितना होता है, M2 P1 C स्क्वायर अपॉन E डैश। ये हम P1 डैश हम निकाल चुके थे, उसकी वैल्यू ये थी। अब मुझे निकालना है, और मैं जो टोटल ये एनर्जी निकाल रहे हो वो निकाल रहे हो सीएम फ्रेम के अंदर, तो फंक्शन में क्या चलेंगे, डैश E1 डैश स्क्वायर P1 डैश स्क्वायर। अब P1 डैश की वैल्यू किस में रख दो आप, इसमें। नाउ पुटिंग ये सीएम फ्रेम के अंदर बात कर रहे हैं इसलिए डैश लगाए हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1 डैश इन इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए, E1 डैश स्क्वायर P1 डैश की वैल्यू रखिए, ये रही M2 P1 C स्क्वायर अपॉन E डैश का होल स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर C, ये वैल्यू रख दी है। एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। M2 स्क्वायर P1 स्क्वायर C4 अपॉन E डैश स्क्वायर C स्क्वायर M1 स्क्वायर C4, E1 डैश स्क्वायर इक्वल टू M2 स्क्वायर P1 स्क्वायर C6 E डैश स्क्वायर M1 स्क्वायर C4, ये आ गया। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम लेते हैं। E1 डैश स्क्वायर, एलसीएम ले रही हूँ E डैश स्क्वायर का, क्या हो गया फिर? चलो बंद कर दो, अब कल करेंगे इसके आगे, अभी कंप्लीट नहीं है ये डेरिवेशन।